राधे राधे। रात को लगभग 10:30 बज रहा है, शायद ऐसे ही कुछ समय हो रहा है। और अचानक आप लोगों के बीच, हाँ 10:30 बज रहा है, अचानक आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि आप लोग देख चुके हैं कि 3 दिन पहले जो जयंत बनर्जी जो खबर चलाता है, उस खबर को 3 दिन बाद सभी न्यूज़ चैनल ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पुष्टि कर देता है। अभी जो मैं खबर चला रहा हूं, कल शाम के बाद में इसी खबर की पुष्टि सारे न्यूज़ चैनल करेंगे। और वो खबर ये है कि कल शाम 4 बजे के बाद हेमंत सोरेन जी दिल्ली से लौट रहे हैं। लौटने के बाद में 2 काम हो सकता है। देखिए, सारे चीज़ मैंने जो भी मैं कह रहा हूं, ये अफवाहों की तरह नहीं है। ये इसमें कुछ इनसाइडर सोर्सेस है, और इनसाइडर सोर्सेस होने के चलते मैं ये बातों को आप लोगों के सामने में रख पा रहा हूं। जो मेरा सूत्र है, दिल्ली रांची, मैंने जो आपको कहा दिल्ली रांची सब जो मैंने मिक्स करके जो अभी जो सूत्र मिला है शाम को रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे तक, आज उसका विश्लेषण करने के बाद मैं आप लोगों के सामने इतनी रात को मैं दोबारा आया हूं। 4 बजे के बाद में हेमंत सोरेन जी दिल्ली से रांची लौटेंगे। लौटने के बाद मजे की बात यह है कि 2 चीज याद रखिएगा। 2 चीज हो सकता है, या फिर एयरपोर्ट से सीधा राज्यपाल के पास जाएंगे। अभी तक गवर्नर रांची में मौजूद नहीं है, गवर्नर दिल्ली में है। दिल्ली में गवर्नर है, और गवर्नर साहब का अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी से मुलाकात हुआ है। उनके घर में कोई पारिवारिक कोई शादी वादी है, जिसका वो निमंत्रण देने गृह मंत्रालय के पास में, अमित शाह जी के पास में गए थे। तो हो सकता है कि अमित शाह को ये इनविटेशन कार्ड देना एक बहाना था, उनसे कुछ आदेश लेने के लिए वो गए थे शायद। जो गवर्नर का जो होता है, हो सकता है वो कार्ड देना एक बहाना है। कार्ड दे के वो हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग गवर्नर साहब रांची लौट आए। अगर गवर्नर साहब रांची लौट आते हैं तो मेरी बात को आप लोग लिख लीजिए। शाम को रांची लौटते ही हेमंत सोरेन जी सीधा गवर्नर के पास जाएंगे। एक हाथ में उनका इस्तीफा का लेटर होगा कि वो विधानसभा भंग करके इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरे हाथ में उनके पास में सरकार बनाने के लिए उपयुक्त सभी विधायकों को दस्तखत के साथ पत्र भी मौजूद रहेगा सरकार बनाने के लिए। जिस तरह नीतीश कुमार जी बिहार में किए थे, ठीक वैसे ही झारखंड की राजनीति में कल आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ में एक हाथ दो एक हाथ लो कर दिए थे, और वही कल झारखंड के इतिहास में भी कल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा एयरपोर्ट में उतर करके अपने चार्टर फ्लाइट से सीधा, क्योंकि उनके साथ में मैडम कल्पना सोरेन भी है और चीफ सेक्रेटरी भी साथ में है, अगर वो सीधा कार्यालय जाते हैं या घर जाते हैं तो फिर इंतजार करना होगा 2 दिन का, क्योंकि विधानसभा सत्र 6 तारीख से शायद 7 तारीख से चालू है। विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा होगी, हो सकता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट अगर विधानसभा जाते, अगर राज्यपाल के बजाय, तो क्या करने जा रहे हैं, सरकार किसके साथ में बना रहे हैं। देखिए, इस पर अभी भी असमंजस का स्थिति बना हुआ है। वो भाजपा को लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, या वो कांग्रेस को दरदनार करके खुद सरकार बना रहे हैं अपने बलबूते पे। ये कल शाम को 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। परंतु इतना जरूर है कि अगर हेमंत सोरेन जी
रांची एयरपोर्ट पे उतरकर गवर्नर के पास में गए सीधा, तो इतना तय है कि कल कांग्रेस को लताड़ दिया जाएगा और हेमंत सोरेन जी सरकार बनाने जा रही है दोबारा। 10 महीना 11-12 महीना के बाद में हेमंत सोरेन जी ने नया सरकार बनाएंगे। किसको साथ लेके बना रहे हैं ये अभी सस्पेंस है। और अगर वो घर जाते हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूं 6 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू है, उसके बीच में कुछ बड़ा खेला हो जाएगा। अब जनता को मैं ये बता रहा हूं, जनता को सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि झारखंड में अचानक उथल पुथल, सरकार बदलना, इतना कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, ये सारा जो झारखंड में जो हो रहा है, इसके पीछे का जो मेन मकसद जो है वो है पश्चिम बंगाल। अभी तक इतने इतने पत्रकार हैं, इतने इतने बड़े बड़े विश्लेषण करने वाले लोग हैं, इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बहुत अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, विश्लेषण कोई नहीं कर पाया है। आज मैं आप लोगों को विश्लेषण करके बताता हूं। ये सारे जो समीकरण जो बन रहा है, सारा जो रणनीति जो चल रहा है, सारा जो घटनाक्रम जो हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है SIR। अब यह है कि अगर झारखंड में अगर संपूर्ण रूप से अगर SIR को पूरा करना है तो इसके लिए झारखंड में भाजपा को साथ आना जरूरी होगा, तब जाके कहीं SIR संपूर्ण रूप से लागू होगा और SIR संपूर्ण रूप से होगा। अगर झारखंड में कांग्रेस रह गई तो SIR में प्रभावित किया जा सकता है। SIR में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी हो सकता है। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल जो पूरे देश के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, हमारे पूरे देश के लिए पश्चिम बंगाल एक सरदर्द है। तो इस सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसका एक विकल्प निकाला गया है कि पहले झारखंड को अपने कैप्चर में लो। झारखंड जब कैप्चर में आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सीमा 2 राज्य से ही जुड़ता है, एक है झारखंड, एक है आपका उड़ीसा, उधर थोड़ा सा आपका बिहार, उधर थोड़ा सा आपका असम, और कुछ हिस्सा में शायद नहीं, वही 2 हिस्सा ही है हमको लगता है, बाकी और कोई नहीं है। असम भाजपा का है, उड़ीसा भाजपा का है, बिहार भाजपा का है। बचा हुआ जो राज्य है वो है झारखंड, जिससे सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है पश्चिम बंगाल का। और आने वाला 2026 का जो चुनाव है, अभी जो SIR हो रहा है, सूचना ये मिल रहा है कि SIR में कई लोग जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो पश्चिम बंगाल को छोड़ के झारखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, वो झारखंड में घुस रहे हैं और वो कहीं ना कहीं झारखंड में किसी ना किसी नेता के इशारे पे वो वोट बैंक बन रहे हैं। अगर झारखंड भाजपा के अंडर में होगा, भाजपा के NDA गठबंधन में होगा, तो ये SIR जो चल रहा है, इससे रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जो बॉर्डर सारा है, इसमें भाजपा का सरकार होना जरूरी है, तब जाके पश्चिम बंगाल में सरकार बन सकता है भाजपा का। ये जो इतना सारा जो अटकलें, सब बाजार गर्म है, हेमंत सोरेन दिल्ली गए, ये गए, वो गए, लंद फंद, ये सब बाजार सारा विराम लगता है। क्या कारण है? पश्चिम बंगाल का चुनाव। कोई नया बात नहीं है और कोई उटपटांग चीज नहीं है। इन सारे चीजों के पीछे पश्चिम बंगाल का चुनाव ही मेन मुद्दा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को TMC के द्वारा प्रभावित ना किया जाए और जो घुसपैठिया जो वोटर है, जो रोहिंग्या वोटर है, जो वहां पे करीब 1-1.5 करोड़ वोटर है, वो वोटर वहां से निकाले जाएं। इसके लिए सीमा को सील करना बहुत जरूरी है। अगर सीमा सील तभी हो सकता है जब राज्य में भाजपा
का हस्तक्षेप रहेगा, जब राज्य में भाजपा का पावर रहेगा। अगर मान लीजिए असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये जो बॉर्डर है, अगर ये चारों ओर से पश्चिम बंगाल को घेर दिया जाए, इसमें क्या होगा, रोहिंग्या इधर घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेशी लोग इधर घुस नहीं पाएगा और पश्चिम बंगाल चारों ओर से घिर जाएगा। चुनाव के वक्त पूरा बॉर्डर सील हो जाएगा, तो कहीं से पश्चिम बंगाल में उपद्रव करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आज रात को मैं जो आप लोगों को जो घटनाक्रम बता रहा हूं, इसीलिए भाजपा ने यह सोचा है कि अपने कार्यकर्ताओं को अभी कुछ दिन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का हो सकता है गाली सुनना पड़े, क्योंकि अभी कार्यकर्ता गाली देंगे कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में हम लोगों ने, जिसका विरोध करके सरकार चुनाव में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, आज उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में आप लोग हाथ मिला लिए सिर्फ सत्ता के लोभ में। तो भाजपा अभी ये सब सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा इसलिए सुनना चाहेगी क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि अभी 4 साल अभी चुनाव में है, तो 4 साल तक कार्यकर्ता जितना भी गाली दे और जो सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता वो जितना भी गाली दिए, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा और फिर लोग नॉर्मल हो जाएंगे, लोग ये चीज भूल जाएंगे। सत्ता का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लोगों को भी मिलेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है पश्चिम बंगाल का चुनाव, वो भी पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है सही ढंग से एसआईआर का पूरा कार्यक्रम करना, वो भी पूरा हो जाएगा और उनके पार्टी के कार्यकर्ता इसमें खुश भी हो जाएंगे। तो आज का जो विश्लेषण जो मैंने अभी किया है और जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि हेमंत सोरेन कल 4 बजे के बाद में शाम को एनी टाइम झारखंड में लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद में हो सकता है, मैं आपको कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि एयरपोर्ट से सीधा कल्पना मैडम जी को लेके वो सीधा राज्यपाल के पास जाएं। अगर राज्यपाल महोदय सुबह अगर रांची पहुंच जाते हैं तो, क्योंकि राज्यपाल भी दिल्ली में है, तो ऐसे में राज्यपाल का होना यहां पे जरूरी है। अगर राज्यपाल महोदय जो अभी अमित शाह जी से मिले हैं, क्या आदेश और क्या संदेश का लेन देन हुआ है, आदान प्रदान क्या हुआ है, ये तो आने के बाद पता चलेगा। अगर राज्यपाल कल सुबह 12-1 बजे तक पहुंच जाता है या फिर दोनों ही एक साथ पहुंचते हैं आगे पीछे, तो भी आप जान लीजिए कि हेमंत सोरेन जी, अगर राज्यपाल पहले पहुंचते हैं, हेमंत सोरेन जी बाद में पहुंचते हैं, तो हेमंत सोरेन जी सीधा 5 बजे के बाद में राज्यपाल के पास में जाने वाले हैं। और ये सरकार, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, पत्रकार लोग लाखों करोड़ों रुपया लेता है मगर ये न्यूज़ नहीं चला पाता है और ये न्यूज़ नहीं दिखा पाता है, सिर्फ अटकले, ये हवाई बात। और देखिए जयंतो बनर्जी सही मुद्दा पे, सही चीज़ पे सही हाथ रख दिया। तो कल क्या होने वाला है, 2 चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, या फिर 6 तारीख को सरकार भंग होगा या फिर कल ही भंग हो जाएगा। और यह भी हो सकता है, एक तीसरा मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आज का डेट में बीजेपी जिस तरह से गुपचुप तरीके से काम करती है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कल्पना सोरेन जी जब से आई हैं वो भी गुपचुप तरीके से काम कर, मैंने बीजेपी को देख के कल्पना सोरेन जी भी ने सीख लिया है कि राजनीति करने के लिए, अगर राजनीति करना है, राजनीति में अगर सटीक रहना है तो चुप रहना जरूरी है। अपने बाएं हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को पता ना चले, जिस तरह बीजेपी करता है। तो कल्पना मैडम ने भी ऐसा ही काम किया है और मैं सैल्यूट करता हूं उस नारी को, उस नारी का नेतृत्व को, कि उन्होंने जब से झारखंड जनता पार्टी पे आई है, जब से उन्होंने जो अपना राजनीति का जो रणनीति दिखाया है, एब्सोल्युटली मैंने ब्रिलियंट जिसको बोला जाता है। मैंने एक शिक्षित महिला राजनीति में आकर राजनीति को किस तरह से पलट सकती है, यही तो मैं जनता से कहना चाह रहा हूं कि शिक्षित लोगों को सामने लाइए। शिक्षित क्यों मैं बोल रहा हूं कि देख लीजिए आपके सामने है,
आप कल्पना मैडम जी को देख लीजिए कि एक शिक्षित महिला किस तरह से सरकार भी बनाती है और सरकार में अपना दबदबा भी रखती है, और आज भी जो सरकार बनाने जा रही है दोबारा, उसमें भी अपना दबदबा रखेगी। एक शिक्षित महिला अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करती है, और दिमाग का इस्तेमाल करके वो किस जगह में पासा फेंकना है, कब क्या गेम खेलना है, क्या गेम खेल के अपने राज्य को ठीक ठाक रख सकती है, अपने पार्टी को ठीक ठाक रख सकती है, इसमें माहिर है। मैं सही में बोल रहा हूं कि मैं कल्पना मैडम को हैट्स ऑफ करता हूं कि उनका राजनीति माने एक्सीलेंट है, जिसको बोला जाता है। माने झारखंड में हमको लगता नहीं है कि उनके समान कोई भी राजनीति का जो होगा, उनके समान कोई वहां टिक सकता है, खड़ा रह सकता है। जो उनके पास में आइडिया है, जो उनका दिमाग है, आज ये जो सारा जो चीज हुआ है, उस द ब्रेन बिहाइंड दिस पॉलिटिकल कूप इस मैडम कल्पना सोरेन। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, कल शाम के बाद, दोपहर की बाद की जो घटनाक्रम जो होगा, कल से 4-5 दिन के लिए झारखंड गरम रहेगा। और गरम इसलिए रहेगा क्योंकि कल से 5 दिन के भीतर में झारखंड में परिवर्तन होना है। कैसे परिवर्तन होगा, यह आप लोगों के सामने है। मेरा काम हमेशा है कि सत्य को सामने रख देना और सत्य को सबसे पहले उजागर करना। जो कोई नहीं कर सकता है, उसको जयंत बने सबसे पहले करता है। आज देख लीजिएगा, आज मेरा ये न्यूज़ चलने के बाद में कल सारे पत्रकार महोदय एयरपोर्ट में बैठे रहेंगे, हेमंत सोरेन जी का पीछा करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, मैं राजनीति करता हूँ, मैं हवाबाजी वाला राजनीति नहीं करता। मैं राजनीति में जब से उतरा हूँ, मैं राजनीति को पकड़ लिया हूँ, और मैं राजनीति में धंधा नहीं करता। मैं राजनीति को अपना पेशा बनाया हूँ, मैं राजनीति से धंधा नहीं करता। इसलिए मेरी राजनीति में जो पकड़ है और राजनीति में जो मेरा पहुँच है, वो अन्य लोग मेरे आसपास भी नहीं सट सकते हैं। भले मेरे से वो लोग हो सकता है कद में और पद में बड़े हों। आज कुछ लोग बोलता है कि अरे हम लोग बीजेपी के ये हैं, फलाना ठिकाना। मैं लोगों से पूछता हूं कि अरे तुम्हारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका फोन नंबर है तुम्हारे पास में? तो आधा से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं तो है नहीं। और जबकि जयंत बनर्जी के पास में जेपी नड्डा जी का फोन नंबर, खुद का फोन नंबर, उनका पीए का फोन नंबर, सब कुछ है। अमित शाह जी का खुद जो ओएसडी है, उसका नंबर भी मेरे पास में मौजूद है। तो इसलिए मैं इन लोगों की बातों में नहीं आता हूं कि इन्हें जो बड़े बड़े बात करते हैं ना कि हम पद में हैं, हम कद में हैं, तो वैसा कद और पद को मैं अपने जूते के नीचे रखता हूं। मेरे पास में जो खबर आता है और जो मैं खबर जो चलाता हूं, किसी माई का लाल में दम नहीं है भाजपा वालों में कि वो खबर निकाल दे। और ये जयंत बनर्जी डंके की चोट पे खबर लाता है। कल का मेरा आज का जो विश्लेषण है और जो मैंने आज ये बात कहा है, उसको कल मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। कल और नहीं तो 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5, माने जब विधानसभा सत्र होगा, उसी बीच ये सरकार जा रही है, इसकी पुष्टि मैं कर रहा हूँ। ये सरकार जा रही है, इसकी पुष्टि मैं खुद ओपनली कर रहा हूँ। और सरकार बीजेपी के साथ में बनेगी या फिर जेएमएम सरकार खुद अपना बनाएगा, माइनस आरजेडी माइनस कांग्रेस। कांग्रेस में 2 फाड़ भी हो सकता है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कांग्रेस के कई विधायक अपना नया गुट बनाने के लिए तैयार बैठे हैं कांग्रेस को छोड़कर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34 और कांग्रेस का अगर 8 अगर चला गया, यानी पूरा 42, सरकार स्टेबल। समझ गए आप लोग? तो कल के लिए इंतजार कीजिए। और मेरे आज का विश्लेषण का कल से लेकर के 6 तारीख तक इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद में बोलिएगा कि हाँ, जयंत बनर्जी जो न्यूज़ चलाता है, जो खबर देता है, उसमें कितना सत्यता होता है और कितने बारीक से वो न्यूज़ चलाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल मुद्दा है जिसके लिए झारखंड को हिलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन के लिए हो सकता है थोड़ा वॉशिंग मशीन का बात चलेगा। अभी मेरा पोस्ट में भी मैंने लिखा भी है आधा घंटा पहले कि क्या वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गया है।
तो वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गया है, और ये जरूरी भी है कि वॉशिंग मशीन अभी सक्रिय हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सरकार का परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए वॉशिंग मशीन का काम करना भी जरूरी है। मैं इसके लिए राजी भी हूं, मैं दोष नहीं दूंगा बीजेपी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। और परिवर्तन, पश्चिम बंगाल के परिवर्तन में अगर झारखंड में उलट पुलट होता है तो उसके लिए हम सभी लोग आंख मूंद लेंगे, हम सभी लोग आंख मूंद लेंगे। हम लोग समझेंगे कि जो हुआ हुआ हटाइए, मगर पश्चिम बंगाल चाहिए, उसको भारत का हिस्सा बनाना। अभी वो भारत से कटा हुआ है, इसलिए उसको भारत का हिस्सा बनाना, और भारत का हिस्सा बनाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर लाने के लिए भाजपा का पश्चिम बंगाल में आना जरूरी है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद जो हो जाए। बस रात के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप सभी को मेरा शुभ रात्रि, जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।